Hello everyone, and in this video I am going to give you an overview of the Union Territory of Jammu and Kashmir. यहाँ पे हमें दो पिक्चर्स दिख रही हैं इंडियन मैप की. ये आ गया मैप नंबर 1 एंड ये आ गया मैप नंबर 2. सो इन द मैप नंबर 1 वी कैन सी दैट जो J&K है, यहाँ पे J&K का बाइफर्केशन नहीं हो रखा है एज आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370. जो J&K था बाइफर्केट किया गया था दो पार्ट्स में, J&K और लद्दाख, राइट. सो हम बोल सकते हैं कि ये जो इंडियन मैप है ये है बिफोर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड इट्स द मैप आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370. ओके. और स्टार्टिंग में जब पहले के जो मैप की बात करेंगे एट दिस टाइम ये J&K पूरा एक स्टेट हुआ करता था, बट आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 J&K और लद्दाख को दो यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया, दो यूनियन टेरिटरीज़ बना दिया गया. और ये एग्जिस्टेंस में कब से आया? ऑन 31 ऑफ अक्टूबर 2019 से ये एग्जिस्टेंस में आया कि J&K एंड लद्दाख will now be the union territories of India, right? So इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं J&K के बारे में. तो J&K का जो एरिया है वो है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर्स. और ये एरिया कंसीडर किया गया है जिस पे जो इंडियन सिटीज़न हैं रिजाइड करते हैं. इट मीन्स दैट कि यहाँ वो एरिया निगलेक्ट किया गया है जिस पे जो है पाकिस्तानीज़ रिज़ाइड कर रहे हैं. ये यहाँ पे कुछ एरिया है लाइक मुज़फ़्फ़राबाद या फिर मीरपुर जो है, यहाँ पे पाकिस्तानीज़ ने ऑक्यूपाई कर रखा है ये एरिया, राइट. और जो J&K का जो पॉपुलेशन है प्रेजेंटली मोर देन 1 करोड़. अब सेकंड थिंग क्या आ गई कि J&K को यूनियन टेरिटरी तो बना दिया गया और यूनियन टेरिटरी के साथ साथ J&K को लेजिस्लेटिव असेंबली भी दी गई. ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली ये होती है जैसे कोई भी स्टेट होती है नॉर्मली जो फंक्शन करती है, पॉलिटिकल जो फंक्शनिंग होती है उसमें CM होता है, गवर्नर होता है. तो सेम केस यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे J&K में जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जो कि हेड की जाएगी CM ऑफ द स्टेट के द्वारा. और वो किस लिए होगी? इन ऑर्डर टू एड एंड एडवाइस द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट. बट प्रेजेंटली इट्स नॉट एन स्टेट, ये अभी यूनियन टेरिटरी है. और टोटल इंडिया की 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं प्रेजेंटली. और इन्हीं 3 जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इन्हीं 3 यूनियन टेरिटरीज़ में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई है. वो कौन कौन सी है? ये आ गई जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड है दिल्ली एंड थर्ड इज़ पुडुचेरी, राइट. आउट ऑफ 8 यूनियन टेरिटरीज ओनली 3 यूनियन टेरिटरीज आर हैविंग देयर लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट. नेक्स्ट है कि इंडिया के पास प्रेजेंटली 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. और ये जो यूनियन टेरिटरी बनी थी इंडिया, ये बनी थी अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019. दे कैन आस्क यू इन द एग्जामिनेशन कि अंडर विच एक्ट जो थी ये बनी थी. तो देयर यू हैव टू से दैट कि जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 2019 के द्वारा बनी थी. और प्रेजेंटली वी हैव कवर्ड दैट इंडिया इज़ हैविंग 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. बट पहले कितनी थी? 29 स्टेट्स थी और 7 यूनियन टेरिटरीज थी. ओके. फिर उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे कुछ बेसिक फैक्ट्स जो J&K के हैं उनके बारे में. दिस थिंग वी हैव कवर्ड अर्लियर आल्सो कि एरिया जो है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर है. और ये एक्सक्लूड किया गया है एरिया जो कि पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में, राइट. सेकंड थिंग है कि कैपिटल क्या है J&K की? कैपिटल जो समर कैपिटल है वो है श्रीनगर एंड द विंटर कैपिटल इज़ जम्मू. थर्ड इज़ बाउंड्री. तो बाउंड्रीज दो टाइप की होंगी, इंटरनेशनल एंड नेशनल बाउंड्री. तो जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो किस किस के साथ लगती है? पाकिस्तान जो कि वेस्टर्न साइड पे है,
JNK के, और अफ़गानिस्तान जो कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे है इंडिया के, राइट। और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर टच करता है इंडियन टेरिटरी के साथ, वो टेरिटरी प्रेजेंटली है अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान, राइट, जिसे हम गिलगित बाल्टिस्तान भी बोलते हैं। और जो नेशनल बाउंड्रीज़ हैं JNK की, वो है पंजाब और हिमाचल, जो कि लाई करते हैं टूवर्ड्स द साउथ ऑफ JNK। नेक्स्ट है लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये मैंने ज्योग्राफी के जो पहले लेक्चर्स दिए थे उसमें भी कवर कर रखा है कि लैटीट्यूड क्या होता है। लैटीट्यूड इस तरह से हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, और लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वर्टिकल लाइंस विच आर ड्रॉन ओवर द ग्लोब, किसी भी जगह को पता करने के लिए ऑल ओवर द अर्थ। तो जिसका हमें लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड जिस जगह का पता हो गया, तो वो हम ग्लोब पे लोकेट कर सकते हैं वेरी इजीली उस जगह को। क्लियर। फिर नेक्स्ट है कि टोटल डिस्ट्रिक्ट्स इन JNK यूनियन टेरिटरी। प्रेजेंटली 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं JNK की, और बिफोर द ये बाइफर्केशन जब तक नहीं हुआ था JNK और लद्दाख में, तो एट दैट टाइम JNK वाज हैविंग 22 डिस्ट्रिक्ट्स, और वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो निकली हैं वो है लेह एंड कारगिल, और इस टाइम वो है लद्दाख। जो यूनियन टेरिटरी बनी है उसकी 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो वहाँ पे चली गई, और प्रेजेंटली वी आर हैविंग 20 डिस्ट्रिक्ट्स। ये है सभी डिस्ट्रिक्ट्स, यू कैन रेफ़र दीज नंबर्स, और यहाँ से आप देख सकते हो लोकेशन हर एक डिस्ट्रिक्ट की, कहाँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है। नेक्स्ट है डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी आ गया कि बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है JNK की वो है डोडा बाई एरिया, एंड स्मॉलेस्ट इज़ गेंदरबल विच इज़ इन कश्मीर, एंड थर्ड जो है डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट लिटरेसी, जहाँ पढ़ाई वगैरह ज़्यादा है, तो वो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट, एंड लीस्ट लिटरेसी जो है वो रामबन में है। नेक्स्ट है हाईली पॉपुलेटेड, मैक्सिमम जो लोग हैं यहीं रिज़ाइड करते हैं, और मोस्टली जो कश्मीरीज़ पढ़ने वगैरह के लिए आते हैं या फिर और काम करने के लिए आते हैं, वो भी यहीं पे रिज़ाइड करते हैं, जम्मू है, और आफ्टर दैट दे सेटल हेयर इन जम्मू इटसेल्फ। सो द पॉपुलेशन ऑफ जम्मू इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे ए लॉट, और दैट्स वाई जो है हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी जम्मू ही है, और लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है वो है किश्तवाड़। एंड आफ्टर दैट, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट डोडा एंड गांदरबल। तो यहाँ पे 7th पॉइंट क्या है कि डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होगी? जिधर एरिया कम होगा तो वहाँ लोगों की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो वही हम बोल सकते हैं कि गांदरबल की जो है हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। और डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वो आ गई डोडा। तो ये डोडा में जो है एरिया तो ज़्यादा है लेकिन लोगों की डेंसिटी कम है, तो वी कैन से दैट कि डोडा is having least density of population. Thank you, and wish you all the very best, and rest of the lectures related to the JNK will be uploaded very soon. Thank you.